सभी दर्शकों का एक बार फिर से मेरा नमस्कार। और मैं आप लोग के सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा कि डीएपी, यूरिया, पोटास को ताकत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या कारण है कि डीएपी, यूरिया और पोटास हमारे देश के इतने सारे किसान भाई हैं वो सभी भरपूर मात्रा में देते आए हैं और तभी भी उपज उतना अच्छा नहीं हो पाया है। इस वीडियो के ज़रिए मैं बताऊंगा और साथ में मैं भी बता दूंगा कि धान की रोपाई अब जल्द ही जल्द कुछ ही महीने में होने वाला है, तो उसमें डीएपी, यूरिया, पोटास कैसे दे और कितनी मात्रा से दे ताकि जो हमारा फसल है वो अच्छे से अच्छे, जो इसमें जितने सारे पोषक तत्व होते हैं उस सभी को वह अपने तरफ पौधा जो है आकर्षित कर सके और फल फ्रूट अच्छे से अच्छे उनका हो सके। उसके भी बारे में मैं आज बात करूंगा इस वीडियो के ज़रिए। तो मैं किसान भाई से कहना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि हमारा जब भी वीडियो आप लोग को चैनल पे आए तो आप लोग को इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर भी ज़रूर करेंगे। शेयर करने का मतलब मैं ये कहा कि आप जितना से जितना शेयर करेंगे उतना ही इसकी जानकारी किसान भाई को मिलेगा और किसान भाई अच्छे से अच्छे तरीके से खेती कर पाएंगे। तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ डीएपी का। तो डीएपी की मैं बात करूँ तो किसान भाई एक आप लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि डीएपी के साथ उसमें जो और सारी खादें हैं जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये सभी आप लोग मिला देते हैं और भूल यहीं पे हो जाती है। तो इसको मैं विस्तार से चर्चा कर दूँ थोड़ा सा। किसान भाई के कहना चाहूँगा कि ये जो भी मैं बताया जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, ये सब आपको डीएपी के साथ नहीं मिलाना है। क्यों नहीं मिलाना है? क्योंकि अभी तक आपने जो डीएपी दे रखा है खेत में वो 1 से 1.5 फीट अंदर तक जाके डीएपी जो है आपका जम गया है सीमेंट की तरह। और पानी का भी जो सर्कुलेशन है वो भी सही नहीं है, वो अंदर चला गया है लेयर पानी का। तो इस पे ध्यान देना है। डीएपी में यदि आप यह तीनों सल्फेट मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के बाद वो जो आपका डीएपी है वो अंदर मिट्टी में चला जाता है और मिट्टी को बंजर बना देता है। अब लाख उस पर आप यूरिया, पोटास, एनपीके, 0050 बहुत सारे उर्वरक देते रहेंगे लेकिन वो काम अच्छी तरह से नहीं कर। तो डीएपी के साथ मैं किसान भाई से आग्रह करूंगा कि उसमें आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डीएपी में ऑलरेडी फास्फोरस होता है और उसमें जो फास्फोरस होता है और ये जो सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, फास्फेट, ये सब मिलाते हैं तो उसका रिएक्शन हो जाता है और वो घाटा करने लगता है फसलों को। और लगता है कि डीएपी बहुत ज़्यादा देने से उपज ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके खेत में जो डीएपी देते हैं मात्र फसल जो है 20% ही उसको ऑब्जर्व करता है और जिंक की बात रहे तो मात्र 2%। तो आप समझ सकते हैं कि आपका डीएपी कहाँ जा रहा है। ये रिएक्शन होता है, उल्टा रिएक्शन होता है, फसल भी नुकसान होता है। अच्छा, डीएपी के साथ कोई भी खाद
मिलाकर नहीं डालना, ये तो आप लोग की जानकारी मिली। डीएपी अब देना कब है? बुआई के साथ जो है डीएपी दे देंगे, अति सुंदर है। जिंक भी दे देंगे तो भी बेटर है, बहुत बेटर है। और इस रिएक्शन को काटने के लिए आप लोग को एक ही उपाय करना होगा कि खेत की जो है जुताई वो 1 से 1.5 फीट कराएं, तो वो परत जो है आपकी जो मोटे परतें बन चुकी है वो आपको धीरे धीरे कम होंगे और उपज भी बढ़ेगा। और यदि ये डीएपी और पोटास यूरिया यदि ऐसे डालते रहें और सारे उर्वरक उसमें मिला के डालते रहें तो आने वाला 2-4-5 साल में आपका जो है उपज करने लायक ज़मीन भी नहीं रहेगा। तो किसान भाई इस बात पर ध्यान दें और अच्छे से खेती बाड़ी करें। और आगे मैं बात करता हूँ यूरिया की। तो यूरिया भी फसल में डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है और फसल को जो है उपज बनाने के लिए उसमें नाइट्रोजन देना बहुत आवश्यक होगा। हाँ, और कैसे डालना है, बहुत सारे किसान भाई को देखते हैं कि जब खेत में बहुत मतलब आधे फीट के अलावा पानी लगी होती है उसी में जो है यूरिया ड्रॉप करते हैं, तो ये गलत बात है। उसमें आप डालेंगे तो उसका भी रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि वो जो आप पानी में डाल रहे हो तो पानी में जो है आपकी धरती अंदर जाएगी तो फिर जाके वो लेयर बनना शुरू हो जाएगा, नाइट्रोजन जमता है, ये तो आप लोग को मालूम होगा। तो ऐसा नहीं करें। खेत में जो अब सिंचाई कर लेते हैं तो जब हल्की नमी रहे तब आप यूरिया का उसमें प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। और आगे मैं बात करता हूँ पोटास की। पोटास का मैं बात करूँ तो पोटास तो हर फसल के लिए उपयोगी है, ये देना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि फसल के तनाव को ये कम करता है, बचाता है। तनाव बोले तो जैसे आंधी है, तूफान आ गया या कोई प्राकृतिक आपदा आता है जिससे जो है फसल आपका खतरे में चला जाता है, तो पोटास का काम है कि इसको बचा करके रखना। दूसरा पोटास का काम है कि जो पौधा है उसको अग्रणी हिस्से तक जितने सारे उर्वरक आपने दिया है उस सब को पहुंचा देना, ये पोटास का ही काम है। और चमकीले बना के रखना, उसके दानों को पुष्ट बना के रखना, ये पोटास का काम है। तो पोटास आप लोग दे, अच्छे से दे। और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको भी देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पोटास आप कम भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि जितना इसका काम होता है वो लगभग में इसकी जो मात्रा है वो हिसाब से देंगे तो ये अपना जो है कार्य पूरा कर लेता है, प्रक्रिया पूरी कर लेती है। और एनपीके की मैं थोड़ा बात करूं तो यदि धान में आपको एनपीके खाद मिल जाता है तो इससे बेटर कोई खाद ही नहीं आती है। इसमें जो है डीएपी, एपीएस, यूरिया जितने सारे उर्वरक है समझे तो सारी मिली होती है इसमें लगभग में। तो आप इसमें दूसरा यदि कोई भी खाद नहीं देंगे तभी चलेगा, सिर्फ एनपीके यदि आप दे देते हैं तो ये भी बहुत बेटर है। तो किसान भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी सारी बातों को समझे होंगे और जैसा मैं बताया उस हिसाब से यदि आप खेती बाड़ी करते हैं तो आने वाला फ्यूचर भी आप लोग को बहुत ही अच्छा रहेगा और कोई शिकायत नहीं होगी मेरे समझ से। हाँ, और मैं चलते चलते किसान भाई को एक बात और कह देता हूँ कि यदि आपके किसान भाई के प्रखंड में, अनुमंडल में यदि मिट्टी जांच प्रयोगशाला हो तो आप एक बार मिट्टी का अपना जांच ज़रूर करवा लें। मिट्टी की जांच आप करवा लेंगे तो उससे पता हो जाएगा कि आपकी मिट्टी में कौन सी पोषक तत्व की कमी रह गई है, क्या चीज़ देने की आवश्यकता है। क्योंकि अंदाजे कोई भी उर्वरक डालना फसल में वो अच्छा नहीं होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसा कि मैं आपको बताया इस वीडियो के ज़रिए।
तो एक बार मिट्टी जांच ज़रूर करवाएं। मिट्टी जांच करवाएंगे और उसके बाद रिजल्ट देखने के बाद आप यदि उर्वरक डालेंगे तो आपको बहुत ही कम उर्वरक देने की आवश्यकता होगी और अधिक से अधिक पैदावार भी हो जाएगा और खर्च भी बचेगा, क्योंकि हमारे किसान भाई उतने आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं होते हैं कि अधिकों से अधिक पैसा खर्च कर सकें। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक बार मिट्टी जांच ज़रूर करवा लें, इसके अनुसार आप लोग खेती बाड़ी करें। और परत जो मिट्टी की सीमेंट की तरह जम रही है, उसके लिए सरकार ने ये भी व्यवस्था की है कि लिक्विड फॉर्म में आपका DAP दिख रहे हैं और नैनो यूरिया, अब नैनो यूरिया प्लस आ गया है जिसका रेट 225 रुपये रखा गया है सरकार के अनुसार, और उसमें 20% नाइट्रोजन भी बढ़ा दिया है, आप लोग न्यूज़ में भी देखते होंगे। तो वो नैनो यूरिया से ज़्यादा पावरफुल उसको बनाया गया है, क्योंकि किसान भाई जो है इसका कंप्लेन मंत्रालय तक पहुंचा दिए थे कि ये जो नैनो यूरिया है ये खेत में काम नहीं करता है अच्छी तरह से। तो अब नैनो यूरिया प्लस जल्द ही आप लोग को बीच आ रहा है, उससे आप लोग एक बार खेती बाड़ी करेंगे और इससे कहीं बेटर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें मात्रा नाइट्रोजन को बढ़ा दिया गया है। इसमें 4% ही है और उसमें 20% कर दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें इससे ज़्यादा पावर होगा। तो आप लोग मिट्टी जांच एक बार करवा लें, उसी हिसाब से आप लोग उर्वरक अपने खेत में डालें तो अति सुंदर होगा। आज के लिए इतना ही किसान भाई, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हमारे देश के जितने सारे किसान भाई हैं वो सभी किसान भाई को इसकी सूचना मिल सके। और हम सभी किसान ही हैं, देश की तरक्की तभी संभव है जब हमारे देश के किसान आगे होंगे, क्योंकि 70% जो लोग हैं वो कृषि पे ही आधारित है, रोज़गार नहीं मिल रही है। इसलिए हमारा और आपका काम है कि कृषि क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बनाना, और स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा मैं इस वीडियो में आप लोग को लगभग में थोड़ा बताया हूँ, और मैं कोशिश करूँगा और जैसे जैसे हमारे पास जानकारी मिलेगी, नई जानकारी, तो आप लोग को मैं सोशल मीडिया के ज़रिए बताते रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।